अपने इस लेक्चर में हम बीम के मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शन पर क्रॉस शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। लैटरल लोड की वजह से बीम पर जो शेयरिंग स्ट्रेस पैदा होगी टाउ एक्स वाई जिसको हम कह सकते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। और हमारी गुफ्तगू जो है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और आई क्रॉस सेक्शन जो कि आपके सामने हमने ड्रॉ किए हैं उन तक महदूद रहेगी। जो शेयर फोर्स है उसकी डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में होगी, यानी कि वो या तो डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड होगी, किसी और डायरेक्शन में नहीं होगी। कुछ लिमिटेशन जो क्रॉस सेक्शन के बारे में है वो ये है कि जैसे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की ये जो डायमेंशन बी है वो एच का 25% या उससे कम होगी, और जो आई क्रॉस सेक्शन है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड एस बीम होंगी या डब्ल्यू बीम होंगी। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है हम उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ये ज्योमेट्रिकली सबसे सिंपल है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक जो है ना एक्सप्रेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं शेयर स्ट्रेस की, जो कि वाई का फंक्शन हो, जबकि वाई हम न्यूट्रल एक्सिस से मेजर करेंगे और इसमें तमाम चीज़ें ज्योमेट्रिक पैरामीटर वगैरह इसके अंदर ही आ जाएं। फार्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा टाउ इज इक्वल टू वी क्यू ओवर आई टी। जो हमारा क्रॉस सेक्शन है ये हमारे सामने है, इसकी विड्थ जो है वो बी है, हाइट जो है एच है, न्यूट्रल एक्सिस हमें पता है कहाँ पर है, और हम किसी भी जनरल पॉइंट पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम शेयर मालूम करना चाहते हैं तो हम उसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे। और ये एक जेनरिक पॉइंट है जो कि चेंज भी हो सकता है। शेयर स्ट्रेस के बारे में जिस तरह हमने कहा कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ वाई एक्सिस में चेंज होती है, यानी कि यहाँ पे कुछ और होगी, 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 लेकिन इधर जो है री डायरेक्शन में इसकी वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी। ये चीज़ हम पहले बात कर चुके हैं। तो लेट से हम किसी भी एक पॉइंट वाई पर न्यूट्रल एक्सिस से, जो कि आपके सामने ये दिखाया गया है, इस डिस्टेंस पर हम शेयर कैलकुलेट करते हैं कि क्या है, और वो हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि वो फंक्शन हो y का, ताकि हम y के मुख्तलिफ वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ रखें तो हमें हर जगह पे फिर शेयर पता चल जाए। तो जो अप्लाइड शेयर फोर्स है वो v है, और जिस तरह मैंने कहा उसकी डायरेक्शन जो है वो y डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड या अपवर्ड। थिकनेस जो t है, क्योंकि हम फार्मूला तो ये इस्तेमाल करेंगे तो हम इनकी चारों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थिकनेस जो है वो b है, ये आपके सामने, और इसका जो i है, क्योंकि i भी हमें चाहिए, तो i हमें पता है कि i जो है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का BH³/12 होता है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं तो हमने एरिया ए प्राइम और Q ये देखते हैं। तो चूँकि हम किसी भी जेनरिक पॉइंट पर निकालना चाहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, तो हमने कहा जी वो पॉइंट लेट से ये है, इधर हम निकालना चाहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस टाउ एक्स वाई, तो हमारा एरिया जो है वो ए प्राइम ये होगा, और जो Q है वो होगा बेसिकली ए प्राइम इंटू वाई बार। वाई बार क्या है? वाई बार ये है कि ए प्राइम का जो सेंटर है वहाँ से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस वो ये है। तो ए प्राइम क्या होगा? ए प्राइम होगा b इंटू सी माइनस वाई, क्योंकि जो ये वाली डायमेंशन है वो है c माइनस वाई, c ये है और y ये है, तो ये जो ये डिस्टेंस हुआ ये c माइनस वाई हुआ। और जो y बार है वो क्या है? y बार ये है कि ये डिस्टेंस, क्योंकि y बार जो है वो न्यूट्रल एक्सिस से मेजर होगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमें y बार मिलेगा। अब चूंकि ये डिस्टेंस जो है ये c माइनस वाई है और ये बिल्कुल बीच में है पॉइंट जो है, इसको हम नाम लेट से c का दे दें, c पॉइंट बिल्कुल बीच में है, तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये हुआ c माइनस वाई/2। तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा हाफ c प्लस वाई। तो अब हमें ए प्राइम भी मिल गया और y बार भी मिल गया, तो q की जो वैल्यू होगी वो निकल आएगी b/2
सी स्क्वायर माइनस वाई। इसमें सी भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, बी भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, जबकि वाई जो है वो हमारा वेरिएबल है। अब आगे चलें, हमने आई के बारे में तो बात कर ली थी कि ये बी एच क्यूब बाई 12 है, मगर हमने चीज़ों को सी की फॉर्म में रखना है, तो हमने एच की जगह जो है वो 2c कर दिया, तो आई की वैल्यू आएगी 2/3 बी सी क्यूब। अब हमें सब कुछ पता चल गया है, तो टाउ एक्स वाई अगर हम निकालें तो वो होगा v, और q जो है वो ये है। q में हमने ये किया कि q से जो है वो हमने सी स्क्वायर भी जो है वो बाहर निकाल लिया, ये जी बाहर आ गया, और इसको डिवाइड किया i मल्टीप्लाइड बाई t से, तो ये i है और ये t है, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3v/2a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो यानी कि ये जो शेयर है ये y से अगर इसका रिलेशनशिप निकालें तो ये क्वाड्रेटिक है। और अगर इसकी हम वैल्यू देखें कि y इक्वल टू 0 यानी कि न्यूट्रल एक्सिस पर, यानी कि यहाँ पे क्या है शेयर की वैल्यू, तो वो आएगी 3/2v/a। ए क्या है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है यानी कि b इंटू एच। और अगर हम टॉप पे देखें यानी यहाँ, तो यहाँ पर चूंकि q की वैल्यू 0 है, और वैसे भी अगर आप यहाँ पर y इक्वल टू सी रखें तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो शेयर की वैल्यू टॉप पे 0 है, और न्यूट्रल एक्सिस पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी 3/2v/a। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह की बनेगी। अगर हम करें कि ये टॉप है और ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो यहाँ पे 0 है, फिर क्वाड्रेटिकली ये बढ़ते 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 मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू यानी कि टाउ मैक्स जो है वो है 1.5 v/a, और फिर ये दोबारा होते 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 क्वाड्रेटिकली ये दोबारा 0 पे चली जाएगी। और डायरेक्शन इसकी डिपेंडिंग अपॉन कि v की डायरेक्शन क्या है, एज्यूम कर लेते हैं कि डाउनवर्ड है, तो ये डाउनवर्ड होगी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम होगी, यहाँ पे 0 होगी। यहाँ पे 0 इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि अगर बीम को हम इस तरह करके देखें तो ये जो है इसकी वो स्ट्रेस फ्री। इसी तरह ये यहाँ पे दोबारा टाउ की वैल्यू 0 होगी, टॉप पे भी 0 होगी और बॉटम पे भी 0 होगी। अब हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पर आते हैं। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ये एक आपके सामने है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है और शेयर इस तरह एक्ट कर रही है, तो जो मैक्सिमम शेयर होगी वो न्यूट्रल एक्सिस पर होगी, यानी कि यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी। फार्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे वो वही होगा VQ/IT वाला, और जहाँ पे भी हमने बीच में निकालनी हो, लेट से हमने यहाँ पे निकालनी है तो इस फार्मूले से निकालेंगे, और बाकी सारा कुछ हम उसी तरह कैलकुलेट करेंगे जिस तरह हमने पहले बात की। और जो टॉप पे जो होगी यहाँ पे टाउ एक्स वाई जो है वो 0 होगी, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह के रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की थी, कि यहाँ पे टाउ मैक्स है, और जो कि आप इस फार्मूले से पता कर सकते हैं, और यहाँ पर टाउ एक्स वाई की वैल्यू 0 है। आखिर में हम आई क्रॉस सेक्शन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये एक टिपिकल आई क्रॉस सेक्शन है, और इस पर भी न्यूट्रल एक्सिस पर जो शेयरिंग स्ट्रेस होगी उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। चूँकि ये सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है तो हमें पता है कि ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर है। किसी और जगह पर अगर शेयरिंग स्ट्रेस मालूम करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर या यहाँ पर, तो जो फार्मूला हमारा इस्तेमाल होगा वो वही है। हमें तमाम चीज़ें या तो पता होंगी या हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो अगर हम देखें तो टॉप पर जो है यहाँ टाउ एक्स वाई जो है वो 0 होगा। फ्लैंज के यानी कि इस पार्ट के बॉटम में यहाँ पर
या जो बॉटम फ्लैंज का टॉप है यहाँ पर भी जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो ज़ीरो है। उसकी वजह जो है वो ये कि अगर हम बीम को इस तरह देखें तो ये सरफेस भी जो है, ये सरफेस या ये जो बॉटम सरफेस है, ये चूँकि स्ट्रेस फ्री है तो यहाँ पे भी कोई भी शेयरिंग स्ट्रेस नहीं होगी और यहाँ पे भी होगी। लेकिन ये जो बीच में जो बहुत मामूली सी जगह है, यहाँ पर बहुत छोटी वैल्यू की शेयरिंग स्ट्रेस मौजूद होगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो है थिकनेस जो है उसकी वैल्यू यहाँ के मुकाबले में काफ़ी बड़ी है और Q की वैल्यू जो है इस छोटी सी जगह के लिए काफ़ी कम है। Q इज़ स्मॉल। तो नतीजा ये है कि जब Q की वैल्यू कम हो और T की वैल्यू ज़्यादा हो तो टाउ की वैल्यू ख़ुद ब खुद जो है वो कम होगी। तो होगा ये कि ये जो शेयर फोर्स V है वो बेसिकली ये जो इसका वेब पार्ट है वो उसको बर्दाश्त करेगा। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन पर आएँ तो लेट से अगर हम कैलकुलेट करें अपना फार्मूला इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे, तो हमें कोई छोटी सी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे कैलकुलेट करें तो एक लार्जर वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर कहीं पे भी कैलकुलेट करें तो निस्बतन लार्जर वैल्यू मिलती रहेंगी और न्यूट्रल एक्सिस पर शेयर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बीम पर लेटरल लोड की वजह से जो शेयर डेवलप हो जाती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अब आपको मज़ीद आगाही हासिल हो गई होगी।